मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत दोपहर 1:30 बजे चोरी की घटना सामने आई है, जहां गायत्री नगर में शिवाकांत सोनी की एसके ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। बताया जा रहा है कि उनकी 2 दुकानें हैं। एसके ज्वेलर्स की दुकान में उनकी वाइफ बैठी हुई थी, तभी 2 युवक पल्सर बाइक से आए और लॉकेट खरीदने लगे। लॉकेट खरीदने के बाद उन्होंने पहले तो दुकानदार को 1500 रुपए दिया और लॉकेट देखने के लिए मांगा। देखते देखते चोरों ने तीनों लॉकेट अपनी जेब में डाल दिए और वहां से रफूचक्कर हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मोहल्ले वाले दुकान के पास एकत्रित हो गए। वहीं अब घटना की सूचना विश्वविद्यालय थाने में दी गई है। घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गायत्री नगर में संचालित एसके ज्वेलर्स की दुकान पर आरोपी जेवरात खरीदने पहुंचे और लाखों रुपए का जेवरात लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर प्रयास किया जा रहा है। वहीं दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनाटा खिंच गया है। ये लगभग 1:30 बजे की घटना है। 2 बंदे आए थे, हम तो थे नहीं, मैडम थी। तो सब सामान अलग करवाए, अंगूठी हो गई, टॉप्स हो गया, 4-5 अंगूठी थी, 5 अंगूठी और 3-4 टॉप्स थे। उनको सब अलग करवाए। अलग करवाने के बाद उसको एक पन्नी में डलवाए और पन्नी में डलवा के फिर डब्बे में रखवा दिए। डब्बा में रखवा के फिर एक छोटा आइटम लिए जो 1500 का था, उसका पेमेंट किए हैं। और पेमेंट करने के बाद जो है तो उसको डब्बे में खुद से ही ऐसे हाथ बोले देखते हैं करके निकाल के अपने बैग में रख लिए और लेके चले गए। लगभग ये माल 2 लाख के लगभग का होगा। ये पल्सर से आए थे, 2 बंदे थे और दोनों ही जेंट्स थे। आपकी पहली एक दुकान है वहाँ पर भी है? हाँ, अपनी एक दुकान और हेटौरा में, तो वहाँ पहले आए थे। तो हो गया, वहाँ हम सब चीजें तौल के रख रहे थे और कोई भी चीजें उनको हाथ नहीं लगाने दिए, तो वो वहाँ से चले आए और फिर डायरेक्ट यहाँ आए। कैसे आए मेरे ये समझ में आया कि मतलब अपने को ही टारगेट किए। ये चीज अपने को समझ में नहीं आई। यही लोग थे आपकी दुकान में? हाँ, यही थे और अभी मुश्किल से यहाँ होने के 20 मिनट पहले वहाँ आए। क्या क्या ले गए सामान? सामान में 5 अंगूठी ले गए हैं और 3 टॉप्स ले गए। सोने की है जी। घटना है? ये लगभग ऐसे 2 बजे को 1:50 में ये सब हुआ है। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस पास गए थे? हाँ, पुलिस के पास गए थे सूचना देने के लिए, तो बोले कि मैडम को आप लेके आइए, आवेदन दीजिए, तो हम फिर FIR करते हैं। तो उन्होंने उनसे क्या बताया कितनी बड़ी इस तरह की घटना हुई है? अभी ओरली बताएं, बोले यही चीज आप सब कुछ हमको लिख के दे दीजिए तो हम FIR कर देंगे। क्या घटना स्थल में पुलिस आने को तैयार नहीं थी? नहीं, अभी तो उनको FIR देंगे तब तो फिर वो आएंगे। घटना हुए कितने घंटे हो चुके हैं? अभी लगभग 2 घंटे हो गए। अभी तक पुलिस नहीं आई? नहीं। क्या मानते हैं इसको? 4 बजे अब सूचना दे रहे हैं, अब बाकी उनकी कार्रवाई है, जो उचित कार्रवाई होगी करेंगे। चोरी की वारदात हुई है, क्या पूरा बताना है? ये जानकारी मिली थी कि गायत्री नगर में एक ज्वेलर्स की शॉप है। वहाँ 2 युवक आए थे और उन्होंने ज्वेलरी देखने के बहाने जब थोड़ा सा ध्यान भटका, उसके बाद वो ज्वेलरी जो दिखाई जा रही थी उसको लेके वहाँ से फरार हो गए हैं। और जिसके आधार पे थाना विश्वविद्यालय इसमें प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और साथ ही साथ आगे विवेचना की जा रही है। इसमें कुछ हमको फुटेज भी मिले हैं और जिसके आधार पे जो पुराने अपराधी होंगे उनकी पहचान की जाएगी और जो भी इसमें संभव होगा हर प्रयास करके और कोशिश की जाएगी चोरों तक पुलिस पहुंच पाए। सर, उन्होंने पहले 1500 का सामान भी खरीदा है, इसके बाद फिर धीरे धीरे सब सामान रखना बैग में रखने लगे हैं? बिल्कुल, उनके पूरा जो क्रियाकलाप है सारी चीजों को देखा जाएगा। इस तरह के 1-2 घटनाक्रम और हुए हैं यहाँ पे भी और दूसरे जिलों में भी हुए हैं, तो सारी चीजों को जोड़ा जाएगा और अगर जिस भी चीज से हमको आपराधिक तक पहुंचने में मदद मिलेगी वो सारे हर संभव प्रयास इसमें किए जाएंगे। एक और शॉप थी जहाँ पे आरोपी हाँ, ये भी पता चला कि पहले वो दूसरी शॉप को कोशिश की उन्होंने टारगेट करने का, वहां संभवतः सफलता नहीं मिली, तो फिर इस शॉप पे आके उन्होंने इस प्रकार से घटनाक्रम किया है और वो सारी चीजें भी हमको बेचना में मदद करेंगी।